कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एमडीयू फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। इसके अंदर ये पहले मैं सिलेबस में से टॉपिक बताऊंगी जो 101% आपको करने हैं, छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है आपका फर्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट करना है, मीनिंग करना है और आपको इसके प्रिंसिपल करने हैं। प्रिंसिपल के साथ साथ इसके अंदर आपको जो करना है वो स्टेज करनी है। एनी 5 का ऑप्शन आपको मिला हुआ है। आप सिर्फ ये वाला पोर्शन करते हैं जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अगर करते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। इसके अलावा बेशक आप पूरा स्किप कर दो। दूसरी चीज़ आप जो इसके अंदर करेंगे वो आप करेंगे आप इसमें पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसको आपको करना ही करना है। मीन्स आपको ये 2 टॉपिक करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब वो बच्चे जो चाहते हैं मार्क्स बनाना और परसेंटेज काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनके लिए इसके अंदर पेरेंटिंग स्टाइल वाला जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप 3 टॉपिक कीजिए, बट जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो सिर्फ ये 2 टॉपिक करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में इतना ही था। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से आपको नहीं करने। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में जो मेन टॉपिक आपका है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस पे आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है गार्डनर थ्योरी के ऊपर। गार्डनर थ्योरी आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रहा, जिसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका आएगा गार्डनर थ्योरी का, जो आपको पढ़ना है और 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन जो क्वेश्चन मिलता है वो आपका प्ले में से मिलता है कि क्या रोल आपका निभा रहा है आपके जो सोशल, इकोनॉमिक्स और आपका जो फिजिकल कॉग्निटिव है वो क्या रोल निभाता है आपके डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस यूनिट में अगर बात करें कि करना क्या है, कौन सा आपको मेनली पढ़ना है, तो पहला है आपका इंडिविजुअल, दूसरा है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस। बस ये 2 कर लीजिए, इसके अलावा आप बेशक स्किप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो मेनली आपको पता होना चाहिए वो है प्रिजर्वेशन ऑन ह्यूमन लर्निंग, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपका जो मेन पूछा जाता है वो है क्लासिकल और ऑपरेशनल कंडीशनिंग आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो पूछा जाता है आपसे वो है टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी आएगा और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्नर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। तो आपको इसके अंदर मेन जो करने हैं वो आपको करने हैं क्लासिकल एंड ऑपरेशनल कंडीशनिंग। दूसरा है टॉलमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी। तीसरा है आपका बर्नर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। बस इसके अलावा बाकी आप स्किप कर सकते हैं। देन बात करें हम फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में आपको पता होना चाहिए चाइल्डहुड के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है, ठीक है। पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर के अंदर। उसके बाद जो आप करेंगे इसके अंदर फोर्थ यूनिट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है ग्लोबलाइजेशन आता है, आपका अर्बनाइजेशन और आपका इकोनॉमिक चेंज आता है। यानी ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर आपको जो मेन करना है वो ये वाला करना है। दूसरा जो करना है आपको इसके अंदर वो करना है आपको चाइल्डहुड की पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन आपको इसके अंदर करना है। और ये वाला यूनिट टॉपिक जो है फैमिली स्ट्रक्चर वाला, ये करना है एडोलेसेंस स्ट्रेस एंड रोल ऑफ टीचर क्या होता है। बट जो आएगा आपका वो ग्लोबलाइजेशन पे ही आएगा या अर्बनाइजेशन पे आएगा, तो ये ही आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से बनते हैं आपको। हर एक यूनिट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताए हैं। इनमें से आप चाहें तो कोई भी यूनिट स्किप कर सकते हैं और कोई भी यूनिट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है।
तो इसका ये आपका आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। विकास से आपका क्या तात्पर्य है? बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था में शारीरिक, सामाजिक व नैतिक विकास की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन ये बनता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण से आप क्या समझते हैं और शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए। और लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है वो है, शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये चारों ही क्वेश्चन आपके जो दिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 5 हैं, गलती से 3 डल गया है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। चाहे तो आप इस यूनिट को पूरा स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में जैसे मैंने टॉपिक बताए हैं उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यह से आप क्या समझते हैं? सॉरी मिस्टेक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों तथा शैक्षणिक महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? जो मल्टी लैंग्वेजिज्म है आपका, इंटेलिजेंस है, उसके बारे में है ये। हर्बर्ट गार्डन के अनुसार आपको बुद्धि के प्रकारों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, खेल से आप क्या समझते हैं? खेल में भावनात्मक, संज्ञानात्मक कड़ियों की व्याख्या आपको करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आपके पूरे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांस इसमें बन जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 यानी टॉलमैन के साइन लर्निंग सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसको, मीन्स ये आपका क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका है क्लासिकल तथा ऑपरेशनल कंडीशनिंग से आप क्या समझते हैं? इनके अंतर को स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह अधिगम्य में किस प्रकार सहायक होता है। फिर आपका बुर्नर डिस्कवरी लर्निंग आपका जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 4th यूनिट में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन बोलूँ तो ये दोनों ही हैं, जिसमें है वंचित बच्चों से आप क्या समझते हैं? गरीबी तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से वर्णन करनी है। आपको ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण मतलब वैश्वीकरण, शहरीकरण या आर्थिक परिवर्तन, इनमें से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा देखने के लिए। सो तैयारी कर लो, क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देना अपना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।